नवरात्रि की धूम, मां दुर्गा की महिमा। आइए हमारे साथ जुड़िए और नवरात्र के शुभ अवसर पर मां की आराधना कीजिए। नमस्कार, मैं ऋषिका गुप्ता आपका स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। नवरात्र के 9 दिनों में हम मां की महिमा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनके 9 स्वरूपों की कथा को सुन रहे हैं और इसके साथ ही उनकी शक्ति को अपने जीवन में उतारने के पूरे प्रयास हम कर रहे हैं। आज नवरात्र का 5वां दिन, यानी कि मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की उपासना का दिन है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है और अगर हम इनके स्वरूप को भी देखेंगे तो इनकी गोद में आपको बाल स्वरूप में स्कंद कुमार नजर आएंगे। और चलिए आज जानेंगे कि कैसे नवरात्र के 5वें दिन मां की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्र के 9 दिनों में हर एक दिन का अपना एक खास महत्व होता है। और इसी महत्व को जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। पंडित जी से आज जानेंगे कि स्कंद माता को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं, कैसे उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या विधि विधान है, क्या श्लोक है, क्या मंत्र हैं। पंडित जी, शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज के दिन का क्या विशेष महत्व है? जय माता की। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आज 5वां दिन है, माँ स्कंद माता का दिन है। स्कंद की माता यानी कुमार कार्तिकेय, जिनको मुरुगन, सुब्रमण्यम सब कुछ कहा जाता है, उनकी माता। षडानन भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कुमार कार्तिकेय के जो सिर की संख्या थी वो 6 थी, इसलिए उनको षडानन भी कहा जाता है। क्योंकि उनका लालन पालन कृतिकाओं के द्वारा किया गया था, इसलिए उनको कुमार कार्तिकेय भी कहा जाता है। तो ऐसे देवताओं के सेनापति की माँ यानी आज स्कंद माता का दिन है। आइए हम सब मिलकर माँ स्कंद माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और हमारे जीवन के सारे कष्टों का निवारण किस प्रकार से हो सकता है, उन निवारण के लिए, और उसके साथ साथ ऐसे लोग जिनके जीवन में घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, या जो लोग अपने जीवन में कष्ट को लगातार पा रहे हैं, तो आज माता का वो सौम्य स्वरूप है जिसमें माँ बहुत प्यार से आपके सम्मुख प्रकट हुई हैं। क्योंकि माँ पद्मासना भी हैं, यानी कमल के आसन पर विराजमान भी रहती हैं। तो ऐसी माँ पद्मासना, ऐसी माँ स्कंद माता, ऐसी माँ कुमार कार्तिकेय की माता, षडानन की माता। आइए हम सब मिलकर माँ जगत जननी के स्वरूप की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, विधि को जानेंगे कि किस तरह से पूजन किया जाता है, लेकिन उसके पहले हमारे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि माता स्कंद माता की कहानी क्या है, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, हर एक दिन का एक अलग महत्व है। क्या कहानी है इसके पीछे कि क्यों उन्हें स्कंद माता कहा जाता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न आपने किया। देखिए, हमारे दर्शक पूजा अर्चना तो करते हैं, परंतु माँ के उत्पत्ति की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। केवल इतना भर जानते हैं कि भाई स्कंद की माता है, इसलिए वो स्कंद माता है। लेकिन उनका जन्म, उनकी उत्पत्ति का रहस्य बड़ा ही गूढ़ है। रहस्य कुछ इस प्रकार से है कि तारक नाम का एक असुर था, उसने हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की पूजा अर्चना की, बहुत तपस्या की। अच्छा, उसी दौरान एक घटना भी घट रही थी। घटना ये घटी कि माँ सती, जो कि अगले जन्म में पार्वती कहलाई, लेकिन पिछले जन्म में वो सती थी, दक्ष प्रजापति की कन्या थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। और उन्होंने दक्ष प्रजापति ने, चूंकि प्रजापति वो बने, प्रजापति का तात्पर्य होला था प्रजा का लालन पालन करने वाला व्यक्ति, यानी जनता का राजा। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ, चूंकि वो हरिद्वार के आसपास कनखल में रहा करते थे, तो वहां पर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पूरे ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया। परंतु चूंकि भगवान शिव से वो चिढ़ते थे, क्योंकि माता सती ने जिद के कारण भगवान शिव से विवाह किया। दक्ष प्रजापति का उस विवाह में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि माता सती का विवाह भगवान विष्णु से हो, परंतु भगवान विष्णु ने कहा कि वो मेरी बहन के स्वरूप में है, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकता। तदुपरांत माता सती की जिद के कारण भगवान शिव से विवाह हुआ। उसके बाद जब उन्होंने यज्ञ किया तो सभी को बुलाया, लेकिन ना तो माता सती को बुलाया, ना
भगवान शिव को बुलाया। लेकिन चूंकि उनके मन में एक विचार उत्पन्न हो गया था कि उन्हें किसी भी स्वरूप में अपने पिता के उस यज्ञ में शामिल होना है, क्योंकि उनकी सारी बहनें और सारे रिश्तेदार उसमें जा रहे थे, परंतु वो नहीं जा पा रही थी। तो उन्होंने भगवान शिव से आज्ञा मांगी कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी प्रकार के निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। तदुपरांत वो अपने पिता के घर गई। वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा कि भगवान शिव का कोई भी ना तो कोई स्थान है पूजा का, ना ही उनके लिए कोई भोग रखा गया है। वो बहुत नाराज हुई। अंतोदगत्वा उन्होंने योग शक्ति के द्वारा अपने आप को भस्मीभूत कर लिया। उनका अध जला शरीर था जिसको भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में लेकर घूमे। भगवान विष्णु से उनका दुख देखा नहीं गया तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनके 51 टुकड़े किए, जो कि आजकल 51 शक्ति पीठ कहलाती हैं। तदुपरांत भगवान शिव घोर साधना में चले गए। इसी दौरान तारकासुर की साधना कंप्लीट हुई। ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा कि मेरा वध जो है, उन्होंने पूछा कि भाई क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं अमर होना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं है। अब आप अपनी मृत्यु को डिसाइड करोगे किससे क्या हाथों से मरना चाहते हो। तो उन्होंने कहा मेरी मृत्यु भगवान शिव और उनकी पत्नी से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा हो। बड़ा कठिन, क्योंकि भगवान शिव घोर तपस्या में थे। माता सती का जन्म नहीं हो रहा था। कई हजारों साल के बाद माता सती शैलपुत्री के रूप में भगवान हिमावन यानी पर्वतराज के यहाँ जन्म हुआ, शैलपुत्री कहलाई। अब उसके बाद भगवान शिव से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो नारद जी वहाँ पर गए। नारद जी ने कहा कि भाई माता का विवाह केवल भगवान शिव से हो सकता है, वो भी तब जब आप तपस्या करो। तो दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी है, जिनको तपस्चारिणी या अपर्णा भी कहा जाता है, जिन्होंने पत्ते खाकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। पत्ते भी कौन से? बिल्व पत्र। उसके बाद भगवान प्रसन्न हुए, दूध से उनको स्नान कराया, गौरवर्ण की हुई। तदुपरांत माता का विवाह हुआ और उस विवाह के उपरांत भगवान शिव और माता पार्वती के अंशों से मिलकर कुमार कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ, इसलिए वो स्कंद माता कहलाती हैं। बाद में उसी स्कंद ने तारकासुर का वध किया। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती के जो पुत्र थे, बड़े पुत्र, वो बिल्कुल गोद में थे। उनका जन्म हुआ ही हुआ था। माता ने बड़े प्रेम से अपने गोद में उनको लिया हुआ है। कमल के आसन पर वो विराजमान हैं। चूँकि उनका एक नाम स्कंद है, इसलिए माता का नाम भी स्कंद माता पड़ा। तो आइए हम सब मिलकर माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे स्कंद माता की उत्पत्ति हुई थी, कैसे उनका शिव जी से विवाह हुआ, कैसे वो स्कंद माता कहलाई, ये कहानी तो आपने बता दी। लेकिन अभी मैं इसी प्रश्न पर आने वाली थी कि उनका स्वरूप कैसा है, उनका वर्ण कैसा है, कैसे मतलब उनके वस्त्र होते हैं, क्या उनके नैन नक्श हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत अद्भुत आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, माँ जो है बहुत ही गौर वर्णा है, क्योंकि जब भगवान शिव से विवाह हुआ तो माता जो है काली पड़ गई थी। भगवान शिव ने अपने हाथों से, ऐसा कहा जाता है, दूध से स्नान कराया, इसलिए वो इतने गौर वर्ण की हैं। आप कभी भगवान माता की आरती गाते हैं तो उसमें आप एक शब्द जरूर गाते होंगे, कौटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति, यानी करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा मिलकर भी जिस स्वरूप का तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे स्वरूप वाली माता हैं। माँ की जो आयु है वो लगभग 25 वर्षों की है। वो 25 वर्षों की जो महिला है बिल्कुल वैसी दिखती हैं, गौर वर्णा है, तीखे नक्श और नयन हैं उनके, पतले होंठ हैं उनके, और वो पद्मासन यानी कमल के आसन पर विराजमान हैं। माता जो हैं कई बार लाल रंग, नारंगी रंग या हरे रंग के वस्त्रों को धारण करती हैं और 4 भुजाओं वाली देवी हैं। 2 भुजाओं में अलग अलग अभय मुद्राएं हैं। एक हाथ से वो स्कंद को पकड़े हुए हैं और एक हाथ में कमल है। तो ऐसी हमारी माता हैं स्कंद माता। आइए हम सब मिलकर उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे अद्भुत स्वरूप वाले स्कंद माता को कैसे प्रसन्न किया जाए पंडित जी? क्योंकि जैसे कि हमने पहले कहा कि 9 स्वरूप है, हर एक दिन एक अलग विधान होता है माँ की पूजा अर्चना का। और आज क्योंकि स्कंद माता, जैसा आपने शुरुआत में बताया कि ममता की मूर्ति है स्कंद माता, ममता की देवी है, संतान की प्राप्ति होती है, तो आज के दिन उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे उनके भक्त उनकी आराधना करें?
देखिए, माँ का एकमात्र यही स्वरूप है 9 स्वरूपों में जिसमें माँ बहुत ही ममतामयी है। देखिए, अलग अलग स्वरूपों में शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक कई बार माता नाराज हो जाती है। आप विधि विधान करो, नहीं पूजा कर पाओ तो माता बहुत नाराज होती है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि माँ कभी अपने बेटे से नाराज नहीं होती, परंतु ये स्वरूप एकमात्र ऐसा स्वरूप है जिसमें माता कभी नाराज नहीं होती। माँ अपने बेटे को बिल्कुल वैसा ही सुख प्रदान करती है जैसा उन्होंने भगवान स्कंद को दिया, यानी कुमार कार्तिकेय को दिया। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट है तो आज के दिन आप माता से उस कष्ट का क्षमा मांग लीजिए, माता से आप हर प्रकार का वर मांग लीजिए। लेकिन कैसे? अबोध बालक बन के, जिस प्रकार अबोधता लिए हुए स्कंद कुमार कार्तिकेय माता की गोद में थे, आप ऐसे ही मानते हुए कि आप स्वयं उस जगत जननी की गोद में बैठे हुए हैं और भोलेपन से माँ के मंत्रों का जाप करते हुए, क्योंकि देखिए, मंत्र जाप नहीं करेंगे माता आपकी बात को सुनेंगी, परंतु वैसे नहीं सुन पाएंगी जैसे सुनना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, आप कई बार किसी को किसी नाम से पुकारते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसका वही नाम हो। यदि आप उसके उचित नाम अक्षर के साथ उसको पुकारते हैं तो वो ज़रूर आपके सामने प्रकट होता है। और एक नियत समय, आप एक समय को नियत कर लीजिए, क्योंकि ईश्वर भी वो नियमितता चाहता है कि भैया पंडित जी इस समय पे हमारी पूजा अर्चना करते हैं, हमारे इस मंत्र का जाप करते हैं, घंटी बजाते हैं, चलिए पंडित जी की बात को सुन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आप माँ के उस स्वरूप को सुनिए, विचारिए, माता के मंत्र का जाप करिए और ख़ास तौर से दुर्गा सप्तशती का पाठ आप ज़रूर करिए। और आज ख़ास तौर से चूँकि कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ है तो माँ जगत जननी का जो उत्तर चरित्र है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र, तो आप उसका पाठ करिए। भले एक पाठ आप कर सकें, ज़रूर पाठ करिए और उसमें कुछ मंत्रों का प्रयोग करिए, संपुटित मंत्रों का प्रयोग करिए। ज़रूर माँ जगत जननी आपकी पूजा अर्चना से बेहद प्रसन्न होंगी। बिल्कुल पंडित जी, देखिए, क्योंकि आपने यहाँ पर अब दुर्गा सप्तशती का भी यहाँ पर जिक्र कर दिया है। लोग तरह तरह के जतन करते हैं माँ को मनाने के लिए। कोई अखंड जोत जलाता है, कोई कलश रखता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे 9 दिन करता है। तरह तरह अपना अपना तरीका है माँ को मनाने का। तो आज के दिन अब किस तरह से, क्या विधि विधान है माँ की पूजा करने का, कैसे उनकी पूजा करना चाहिए, किस रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, और क्योंकि आपने मंत्र का जिक्र किया तो वो मंत्र भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कौन से मंत्र का जप करने से माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगी। देखिए, दुर्गा सप्तशती के जो 700 मंत्र हैं जो कि मार्कंडेय पुराण से लिए गए हैं, बहुत सुंदर 700 मंत्र हैं। आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उतना पाठ करिए, लेकिन एक पाठ एक दिन कोशिश करिए संस्कृत भाषा में ज़रूर आप पढ़िए। संस्कृत भाषा में ख़ासतौर से, जैसा हम सभी जानते हैं कि यदि आप शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं तो माँ एकदम प्रसन्न होती है, क्योंकि वो मंत्र उसी भाषा में रचे गए हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, फ़ोन पर बोलते हैं भैया कैसे हो, जो भी नाम है, या मैं पंडित अरविंद तिवारी आप कैसे हो, तो मैं तुरंत सुन लूँगा कि हाँ भैया मेरे से निमित्त बात हो रही है। ठीक उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती में माँ जगत जननी के 700 मंत्र हैं। हाँ, उसमें पढ़ने की विधि कुछ इस प्रकार से है कि आप सबसे पहले कवच पढ़ें, फिर कीलक पढ़ें, उसके बाद जो उनका तीनों विधि हैं, कवच, कीलक और अर्गला, उन तीनों का पाठ करें। रात्रि सूक्त का पाठ करें। रात्रि सूक्त का पाठ आपको केवल रात्रि काल में करना चाहिए, क्योंकि माँ जगत जननी ने अर्धरात्रि में, जब ब्रह्मा जी के ऊपर बहुत संकट आया था और उन्होंने माँ की स्तुति की थी अर्धरात्रि में, तो माँ योग माया एकदम प्रकट हो गई थी और उन्होंने मधु और कैटव नामक राक्षसों से उनकी रक्षा की थी। तो रात्रि काल में रात्रि सूक्त करें, फिर देव अथर्व शीर्ष करें, माँ जगत जननी का निवारण मंत्र का जाप करें, फिर तदुपरांत आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उससे पहले आप माँ की विधि पूर्वक कुछ पूजा अर्चना कर लें। कैसे? माँ स्कंद माता का सबसे पहले आप विग्रह की स्थापना करें। 4 भुजाओं वाली देवी है, पद्मासना यानी कमल के आसन पर विराजती है। यदि आपके पास उनका कोई विग्रह, तस्वीर, फोटो इत्यादि, या आपके पास उनकी मूर्ति हो, चांदी की हो, तांबे की हो, स्टील की हो, किसी भी धातु की हो, तो आप उसको स्थापित करें। विधि क्या होगी? देखिए, माँ प्रकृति की देवी है, तो आज हरे रंग का इस्तेमाल आपको विशेष तौर पर करना है, या नारंगी रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करें, एक लकड़ी का पटा ले लें, पहले उस स्थान को पीली हल्दी धो लें,
पीली हल्दी का चौक लगा लें, उस पर थोड़ा सा आटा, थोड़े से अक्षत रख लें। तदुपरांत उस पर लकड़ी का आसन यानी पटा रख ले और उस पर हरे रंग का वस्त्र या नारंगी रंग का वस्त्र या लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। एक थाली लें और उसमें माँ का जो विग्रह है, फोटो है, चित्र है, मूर्ति है इत्यादि जो भी है उसको रख लें। पंचोपचार से पूजा अर्चना करें। 5 पंचोपचार का तात्पर्य क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। उससे आप माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद माँ को आप हरे रंग की चुनरी आज ज़रूर उड़ाइए, लाल रंग की चुनरी उड़ाइए। आज माँ के घर में जन्म हुआ है पुत्र का। अच्छा, माता का जन्म होता है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि लड्डू बनाए जाते हैं, बहुत सारी उसमें आयुर्वेदिक सामग्रियाँ डाली जाती हैं। तो उन सामग्रियों से मिलाकर आप चाहें तो वो सारी सामग्रियाँ रख लें, पंचमेवा रख लें, माँ को भोग लगाएं। तदुपरांत माँ के मंत्र का जाप करें। बहुत सुंदर सा एक मंत्र है जो दुर्गा सप्तशती का है, कुछ इस प्रकार से है। जितना आप जाप कर सकते हैं जरूर करिए। मंत्र ऐसा है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद्र मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करिए, या आपको छोटा मंत्र का जाप करना है तो वो भी बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मात्रै नमः। तो आप इसका भी जाप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, स्कंद माता देव्यै नमः इसका जाप कर लें आप। तो जो स्वरूप में आप माता को बुलाएंगे, माँ दौड़ी चली आएगी। एकमात्र यही स्वरूप है जिसमें माता अपने बालकों से नाराज नहीं होती है। माता को आपने जैसा कहा भोग काय का लगाएं, तो केले का फल उनको बहुत पसंद है, या केले के फल के चूर्ण का भी भोग लगा सकते हैं। माता को पान बहुत पसंद है, तो आज के दिन एक लगा हुआ पान, जो हमारा मीठा पान होता है ना, जिसमें सुगंधित चीज़ें डाली जाती हैं, सुपारी है, उसमें नारियल है, या उसमें बहुत सारा गुलकंद है, तो आप उस प्रकार से लगा हुआ पान आज माता के चरणों में रखिए। और बाद में उस पान को आपके घर में यदि संतान नहीं हुई है तो आप अपनी पत्नी को खिला सकते हैं, और यदि आपके घर संतान है तो सबको थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर आप सभी को भोग के स्वरूप में दे सकते हैं। माँ जगत जननी इससे बेहद प्रसन्न होती है। बिल्कुल ठीक पंडित जी, आपने बहुत ही प्यारा यहाँ पर जो विधि विधान बताया है, जो मंत्र बताए हैं, हमारे दर्शक भी सुन रहे थे और वो ज़रूर इसको करेंगे, माँ को प्रसन्न करने की कोशिश तो करेंगे ही। लेकिन देखिए, शिव शक्ति का आपने एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया यहाँ पर। शिव शक्ति क्योंकि साथ में ही नाम लिया जाता है, तो अब नवरात्र चल रहे हैं, क्या शिव जी की पूजा करने से भी माता रानी प्रसन्न हो जाती? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो शिव जी की निरंतर पूजा कर रहे हैं, पर समय के कारण वो नवरात्र में कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं, तो क्या शिव जी की पूजा करने से नवरात्र में माँ प्रसन्न हो जाएंगी? देखिए, माँ स्कंद माता का जो जन्म हुआ है उसको आप समझिए, क्योंकि उनका जन्म सती की मृत्यु के बाद हुआ, और माता सती इसलिए नाराज हुई कि वहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। तो बिना भगवान शिव की पूजा के माता की पूजा नहीं हो सकती। तो आप भगवान शिव की तो पहले पूजा ज़रूर करिए, क्योंकि हर देवी के अपने एक शिव हैं। जैसे 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं में 10 महाविद्याओं के अपने शिव हैं, और उनके अपने भैरव हैं, और उनके अपने हनुमान हैं। ठीक उसी प्रकार से माता के भी भगवान भोलेनाथ हैं। तो आप पहले भोलेनाथ की पूजा अर्चना करिए, कैसे जैसे आपको अच्छा लगे। भोलेनाथ तो एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप एक बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए, क्योंकि बिल्व पत्र माता स्कंद माता को भी चढ़ती हैं, क्योंकि स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती हैं बिल्व पत्र चढ़ाने से। तो एक बिल्व पत्र आप भगवान शिव को चढ़ा दीजिए और एक बिल्व पत्र स्कंद माता को चढ़ा दीजिए, वो उतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि आजकल वर्किंग कल्चर है, लोग सुबह से शाम तक दौड़ते भागते रहते हैं, उनके पास समय का बहुत अभाव है। तो एक बिल्व पत्र आप भगवान शिव को चढ़ाइए और एक बिल्व पत्र माता को चढ़ाइए। हाँ, इतना जरूर आपसे अनुरोध है कि एक लगा हुआ पान माता को जरूर चढ़ाइए, वो बहुत प्रिय है उनको। और शाम को जब आप अपने ऑफिस या दफ्तर से लौटें तो उस पान का बीड़ा सभी को तोड़ के सभी को दें और आप भोग लगाएं, माता जरूर प्रसन्न होंगी। बिल्कुल, तो आपको भी ध्यान रखना है कि अगर माँ को मनाना है तो शिव जी की आराधना जरूर करनी है। लेकिन अब पंडित जी, किन बातों का इन नवरात्र में ध्यान रखना चाहिए और आज के दिन क्या करने से बचें? जो दर्शक हैं वो भी यही जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। देखिए,
नवरात्रि का तात्पर्य आप समझिए 9 रात्रि, यानी 9 रात्रि को पूजा करनी है, दिन में नहीं है। शक्ति का जो प्राकट्य है वो रात्रि में होता है। यानी रात्रि कब? प्रदोष काल, सायं 5:30-6 बजे, जब सूर्य अस्ताचल की ओर यानी अपने घर की ओर जाता है, वहाँ से लेकर सुबह प्रातः काल यानी 5 बजे तक आपको माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करनी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात उनकी पूजा में क्या सावधानी रखनी है, तो आपको 9 दिन तक सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य माँ जगतजननी का दूसरा स्वरूप, जिसको हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं, उन्होंने जीवन में सारे अनुशासन को बताया कि किस प्रकार से आप ईश्वर यानी शिव को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने शिवत्व को प्राप्त किया, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तीसरा, आपको भोजन में इस प्रकार का आहार लेना है ताकि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो। वैसे तो चूंकि ऋतु परिवर्तन है, फल का आहार लिया जाता है, यानी एक फल को आप दिन में कई बार कई प्रकार से पा सकते हैं। फलाहार इसलिए लिया जाता है कि चूंकि ऋतु परिवर्तन है, हमारे शरीर को अगली ऋतु के लिए तैयार करना है, यानी शारदी और उसके बाद जो है शीत ऋतु आ जाएगी, तो आपका शरीर उसके लायक बन सके तो आपको फलाहार करना है। अब लोग गरिष्ठ भोजन करते, दिन भर साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे, या अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए अलग तरह तरह का भोजन करते हैं। तो मेरा हमारे जो दर्शक इस प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं, उनसे बहुत विनम्रता से अनुरोध है कि भैया फल का आहार करो, फरार मत करो। आप फरार मत हो, फल का आहार करो ताकि आपका शरीर शुद्ध हो सके। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, धरती पर आप निवास करिए, यानी आपको 9 दिवस तक धरती पर सोना है। अब चूंकि आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो जो ज़मीन है, आप अपने जो सुंदर से बिछोने हैं जिन पे आपको बहुत अच्छी नींद आती है, उसका आप त्याग कर दीजिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हर स्त्री, आपकी पत्नी और बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी सब में आप देवी दुर्गा का दर्शन करिए, मातृत्व का आप आनंद लीजिए। यही नवरात्रि की सबसे बड़ी पूजा है। मांस का आहार मत करिए, मदिरा का पान मत करिए, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन का त्याग करिए, और 9 दिन तक हर रूप में माँ के हर स्वरूप का दर्शन करिए। आपके नज़दीक जो भी मंदिर दुर्गा जी का, वहाँ जरूर शाम के समय या प्रातःकाल दर्शन करने जाइए। मुझे लगता है माँ की अनुकंपा आप पर ज़रूर बरसेगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि किन चीज़ों के से आपको बचना है, किन चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है। लेकिन एक इसके साथ ही बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन मुहूर्त को लेकर पंडित जी होता है। 5वें दिन में किस मुहूर्त पे पूजा करनी है वो तो आप बताइए, लेकिन आप जैसे हमने बात की, वर्किंग कल्चर है, लोग आज के समय में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, किसी के पास समय नहीं है, तो उनको मुहूर्त अगर पता भी हो तो कई बार ऐसा होता है कि मुहूर्त निकल गया, अब 5 मिनट लेट हो गया, तो फिर वो कंफ्यूज कि अब हम कब पूजा करें। तो ऐसे व्यक्ति जिनको मुहूर्त ना पता हो तो वो किस समय पर पूजा कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा पूजा का जो समय होता है वो प्रातःकाल ही होता है। प्रातः 7:30 से 9 बजे के बीच में आप पूजा अर्चना कर लीजिए, भगवान को बिठाइए, उनके मंत्रों का जाप करिए, पंचोपचार से पूजा अर्चना करिए। नहीं भी हो तो आप एक बिल्व पत्र चढ़ाकर या एक जासुन या गुड़हल का पुष्प चढ़ाकर माता को प्रणाम करके निकल जाइए। शाम के समय जब आप पधारें, अपना व्रत खोलना हो तो उस समय जो आपने भोग बनाया उसका भोग लगाइए। माँ जगतजननी उतने से ही प्रसन्न होगी। और एक छोटा सा मंत्र बताकर इस प्रोग्राम का हम समापन कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये बहुत 4 अक्षरी मंत्र है जिसमें दुम बीज मंत्र है। आप इसका जाप करेंगे, माँ जगतजननी इससे भी बेहद प्रसन्न होंगे। बहुत सुंदर पंडित जी, आपने बहुत ही अद्भुत कथा एक तो माता स्कंद माता की सुनाई है कि किस तरह से उनकी उपासना करनी चाहिए, और इसी के साथ जो विधि विधान आपने बताए हैं, जो मंत्र श्लोक आपने बताए हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आज के दिन आपको माँ की उपासना करनी है और कैसे माँ को प्रसन्न करना है। तो फिलहाल चलिए नवरात्रि की शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को देते हैं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रवाह हमेशा बना रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय माँ।